अच्छा बाबूजी, लवली स्टूडियो जौनपुर के सरजमी से हमारे दीपक बाबू के देख रेख में एक ठे बिरहा आप लोगन के प्रियांशु बिरहा म्यूजिक पे आप लोगन के ही बिरहा सुने के मिली। हमरे बिरहा का शीर्षक पहले के जमाने में कलाकारी कैसन होखत रहा, पहले का कलाकार कैसे लोग गावत रहलन। गौर करिए बाबू, 4 लाइन भूमिका से संकेत हो मास्टर। कलाकार की कला है पूजा, कला से बनता कलाकार है, कला से ध्यानी, कला से ध्यानी, कला से होता सद्य विचार है। कला कला के अनेक पथ है, कला का एक ही बना तार है। कलाकार विख्याति जगत में, ईश्वर उसका मददगार है। ये पंचो, ये भैया, ये बाबू, बहुत लोगन के कलाकारन के आप लोग बिरहा सुने ला। हमार नाम बच्चा लाल बागी है भैया, बहुत छोट मोट गवैया है जा। हमके विश्वास बा, आशा बा कि आप लोगन के बिरहा के आशीर्वाद जरूर मिली। कलाकार होता क्या है? कला का एक तार, जैसे एक बापे के 4 बेटवा, उ 4 के 4 बेटवा, दुनिया बढ़ेला बाबूजी। जैसे एक पेड़ लगैबा, अनेकों डाल, अनेकों शाखाएं, अनेकों पत्तियां हो जाया करती हैं बाबू। वैसे ये कलाकारी जो होता है एक तार से चलल, एकर भाषा बोली अनेक हो गल। कव्वाली का टुकड़ा लिखल मास्टर, आवा कोई आशिक को जीवन में पहली बार प्यार भल रहल। अब भैया जब प्यार होखेला तो हो दुनिया में ऐसा खुशी मिलेला जेके पूरा दुनिया में उजराल लगेला। वही में दांत टूट जाला सबका, कभो रोवावाला। हाँ भैया, जेकर अगर प्यार सक्सेस हो जाला उ तो बड़ा खुश रहला, लेकिन जेकर प्यार में दिल टूट जाला उ पागलन जैसन घूमला भी। कौनो आशिक हमरे हई सूरज मतीन बाभिया कहले बिया, का कहले बाप? कहलस का? अरे ऐसा पहेली, ऐसा पहेली बार हुआ है, ऐसा पहेली। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है।
हमको 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 किसी से प्यार हुआ है। बिरहा सुने वाले भैया बाबू लोग, कवि जी ने अपने कलम के माध्यम से बड़ी खूबसूरत लाइन लिखा। का लिखलन बाबू कि कर्म जीवन का, अरे कर्म जीवन का आधार हुआ है, कर्म जीवन का। कर्म जीवन का, कर्म जीवन आधार हुआ है। और कर्म जीवनी बाबू आधार हुआ है, सारा जहां उजी यार हुआ है, सारा जहां। कवि जी बतौलन आदमी का सकल सूरत कद से भैया बड़ ना होला, कर्म ही प्रधान होला। ये धरती पर जैसन कर्म करबा वैसन भैया बाबू आप लोगन का नाम मान सम्मान होखेला। यही जैसे हमरे कहानी के शुरुआत है मास्टर। मगरूर करने वालों का मगरूर चूर होता है, मगरूर करने वालों का मगरूर चूर होता है, जंग मैदान में नादान झूर होता है। अकबर के पास तान सेन तान एक था, अकबर के पास तान सेन तान एक था, संगीत कलाकार में निशान एक था। अकबर बादशाह, अकबर बादशाह को ये अभिमान हो गया है, तान से न गाया के गुमान हो गया। डंका बजा के चारों ओर ऐलान हो गया, डंका बजा के चारों ओर ऐलान हो गया, मुकाबले में गाने को ऐलान हो गया। ये भैया पहले बात के समझ ला, अकबर बादशाह के दरबार में एक गायक रहलन जेकर नाम तानसेन बतावल गईल। दरबारी तानसेन इतना महान विद्वान गायक रहलन, ये बतिया के देख के अकबर बादशाह के गुमान अभिमान हो गल। तो कौनो चीज पे बाबू मगरूर ना होखे के चाहिए, ना घमंड करे के चाहिए, क्योंकि जो घमंड होता है वो भगवान का आहार होता है। अकबर बादशाह के अभिमान हो गल, चारों तरफ पाती लिख के पूरे देश में डंका बजा के ऐलान करवा दिलस बाबू, अगर कोई मुकाबले में गाना चाहता है
तो हमारे तानसेन से आकर के गीत संगीत में मुकाबला कर ले। अगर गायकी के मैदान में अगर कलाकार जो हार जाएगा उसको तुरंत जिंदा जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा। ये बाबू अकबर बादशाह का जब ऐलान जितने गवैया बजवैया रहलन सुनलन, तब वो गवैया बजवैया कैलन का मास्टर एक लाइन यहाँ गीत लगल बाप। हमारे मास्टर साहब बड़ा सुंदर गीत बजावत होन हो तो पुरान, लेकिन हम बताइला भैया पुरान चीज बहुते मजा देला। आजकल नयका जौन बजत हो सब पुरनका से आल बा। पुरनका में आराम मिलला भाई। कौनो दुल्हन बा 2 दिना 3 दिना बिताई के एकदम अपने पिया के साथ में जब आइल बा, सखी सहेलियों से बड़ा मठुराई के पूछताड़ी हो तो अपन विपद बतौले बा। का बतौलस मास्टर? यह बतौलस, अरे हो गईली बीमार, अरे हो गईली बीमार रतिया मुआला से बचली। सास देली दाल भात नाना देली चटनी, सास देली दाल भात नाना देली चटनी, हो गईली बीमार रतिया मुआला से बचली। लेकिन ये भैया गवैया बजवैया जब अकबर बादशाह का ऐलान सुनलन तो कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन। का लिखलन मास्टर? गायकी के छोड़ कितना कर हरवाही, कितना तक कर लागे बाबू चरवाही। ढोलयन मुनिया के दिमाग खाई गईल, ढोला हर मुनिया के दिमाग खाई गईल, सुन के ऐलान हो गवैया गायब भइल। ये बहादुर भैया, ये धीरज भैया, ये सूरज भैया, ये मुन्ना भैया, भाव लिखलन कवि जी। जब अकबर बादशाह के ऐलान जितने गायक बजायक रहलन सुनलन हो, ढोलक हारमोनिया खूटी पे टांग देलन। अब खूटी पे टंगले के बाद कितना लगलन भैंस गोरू चढ़ावे, और कितना लगलन भेड़ चरावे। कोई जब पूछे कि का भैया गायकी करत रहला, का भल कलन भैया हम कहिया गायकी करत रहली, मारे डर के बाबूजी सब ढोल हारमोनिया टांग देलस। तब अकबर बादशाह कौनो गायक जाम ना पौलस, सेना के आदेश देलस जो भी गाता कोई अगर मिलता है उसको पकड़ करके राज दरबार में लेकर के आओ। सेना चलल हुन जंगल के ओर। बाबूजी जंगल में एक कुटिया रहल, वहां 13 ठे साधु भजन कीर्तन पंचो करत रहलन। सेना का जब नजर पड़ल बा, वो 13 साधुओं के बाबूजी लेके राज दरबार में जौनी समय अकबर बादशाह के सामने पहुंचल हुन, वो समय अकबर बादशाह 13 साधुओं को कहने लगा, अरे साधु, हमारे कलाकार तानसेन के साथ में आप लोगों को मुकाबले में गाना गाना पड़ेगा।
इतनी बतिया जौनी समय साधु सुनलन हो बाबू अखिया सावन भादव मतीन बरसत हो। और रोय के एगो बात कहलन, का कहलन मास्टर, एक लाइन गीत लगल बाप। फिल्म का नाम बेवफा सनम, बड़ा तालका गीत बजौले रहल भैया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। लेकिन कवि जी तर्ज से बढ़िया फर्ज लिखलन। हाथ जोड़ के साधु लोग कहलन, हे राजन का कहत हवन भाव बाप। कहला के साधु नहीं गुण गाइला, कहला के साधु नहीं गुण गाइला, खाली राम के चरनिया के गुण गाइला। सवेरे होला खाली कीर्तनिया, भिखिया के मांग मांग चलत बा जीवनिया। नहीं हम कौनो मजमून गाइला, नहीं हम कौनो मजमून गाइला, खाली राम के चरनिया के गुण गाइला। ये बाबू हाथ जोड़ कर आंखों में आंसू लेकर के साधु लोग कहलन, हे राजन हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, भगवान राम का नाम ले ले, भीख टुकड़ा मांग के हम लोग जिंदगी अपन कैसो व्यतीत करी ले, हम लोग गायक नहीं खे ही। लेकिन बाबूजी राजा एक भी नहीं सुना। अकबर बादशाह तेरे साधुवन के गीत संगीत जब गवावे लगल बाबू, जब गवावे लगल तो वो समय का भइल मास्टर, यही में तब पारा पारी जबरी, अरे गवावे लागल गीतिया, हर गईल साधु तबू, अरे पढ़ाला विपतिया। भयल अत्याचारी जनून गाइला, भयल अत्याचारी जनून गाइला, खाली राम के चरनिया के गुण गाइला। अकबर बादशाह एक भी ना सुनलन, पारी पारा तेरे साधुवन के गीत संगीत बाबूजी ऊ तान सेन से गवावे लगलन। तेरा साधु जब गीत संगीत के मुकाबले में जब हार गईलन बाबूजी, तब अकबर बादशाह अपने जल्लादों को आदेश देता है, बाबू ये तेरे साधुवन के गर्दन काट दो। जौनी समय आदेश जल्लाद पहले बाड़न बाबू, वो समय तेगा लेके करत काउन मास्टर, विदेशिया कलाइन बाप। हथवा में तेगा लेके, अरे जल्लाद वो ये घरिया हो, अरे पारा पारी काटे लागे पापी गर्दनवा, गिर के छपटियाए लागे, ये बाबू तेरा हो सामनावा हो,
थर थर काप देख के बैजू हुललनावा। ये बाबू पारी के पारा तेरे साधुवन के जौनी समय वो जल्लाद गर्दनवा काटे लगलन हो, वही तेरे साधुवन के साथ में एगो 8-9 साल का लड़का बा जेकर नाम बैजू बा। बैजू जौनी समय अपने गुरुवन का सर कटत देखलन बाबूजी पूरा उनका रूह कांप गल। तेरा साधु गिर के उनके अखिया के समनमा छपटियात हवन। जब जल्लाद तेगा लेके उ लइकवा के पास गइल हवन तब का भइल मास्टर? अरे तेगवा उठलिए पंचो, तेगवा उठल जब हई बैजू के गर्दनवा हो, रोक दिया बदसाना लगता गयनवा। तेरा साधु इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे बाबूजी। जब तेगा लेके जल्लाद लइका के काटे बदे चलल हवन हो पंचो। तेगा जब उठौलन अकबर बादशाह जल्लादों को आदेश देता है इस बच्चे को छोड़ दो, अभी ये गायक नहीं है, अभी ये कलाकार नहीं है, इसको छोड़ दो। बैजू राज दरबार से अकबर बादशाह के बाहर निकलल हवन। मनवा में सोचत हवन कि केकरे सहारे अब जिंदगी जियब। गुरु सहारा रहलन, अब ये दुनिया में हमहू ना जियब। कैलन का मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लगल बाप। मास्टर भैया ये सब गीत के कोनो जोड़ नहीं खे बाहो। माता बहन लोग के बड़े प्यार से गावलिन। कैसे गावलिन? गावलिन करे निबिया कपेड़ा जानी काटा ये बाबा, निबिया चिड़ैन के बसे हो। ये बाबू इत गीत रहल, लेकिन उ बैजू अपने अखिया में आंसू लेके रोत बिलखत आवत हवन। कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन। का लिखलन मास्टर? तब रोवाता बिलखत अरे जाला हो सुगनवा, अरे माझी बीना जैसे पतवार हो, माझी घूमता फिरता अइला जमुना के तीरवा, घूमता जिंदगी गावा में चलल पनिया में हीरावा। अरे माई सारा स्वाति आके थमलिया चरावा, यही कारण कुदल दुलारू। ये बाबू मनवा में सोचत हवन के करे सहारे जिंदगी जियब, अब ये दुनिया में हमहू ना जियब। बाबूजी जमुना के तीर पे अइलन, ऊंचाई पे से बैजू जब कुदलन हो पंचो, माई सरस्वती अपन आंचल फैलाए के
बैजू के वही अचलवा में लोग के पूछत हन करे बेटा, अरे ये बेटा काहे इतने कम उम्र में तू जिंदगी देत हुआ बेटवा। माई सरस्वती के चरिया से लिपट गईलन बैजू, सारी कहानी बतौलन कि हमारे गुरु के साथ में बहुत अत्याचार माई भइल बा, कि करे सहारे जिंदगी हम जियब। इतनी बतिया जब बैजू का माई सरस्वती सुनलिन हो तब कैलिन का मास्टर यहाँ बिरहा शैली में भाव लिखे के पड़ल। हमरे बिरहा सम्राट विजयलाल गुरुजी टेरी के भैया बड़ा लहा के लचकाय के कहलन। विजयलाल तो कोई ना होई लेकिन थोड़ा सा ही बच्चा लाल बागी कोशिश जरूर करी है। कैसे कहलन मास्टर, करे सहनाई अरे अंबर बाजी बचवा, अरे सहनाई अंबर बाजी हो, सहनाई अंबर बाजी बचवा, माई सरस्वती सब सिर पे हाथ फिराई रे फिराई रे फिर। तो वरदान पाके बैजू बावरा, अरे वरदान पाके बैजू बावरा गायन में विद्वान हुआ, भभक रही ज्वाला तेरे अंदर बदला को तूफान हुआ। बादशाह के किला की ओरी, अरे बादशाह के किला की ओरी बैजू का प्रस्थान हुआ। मुकाबले में गाना होगा महफिल में ऐलान हुआ। ये भैया माई सरस्वती बैजू के सरवा पे हथवा सहला के कहलिन हो, ए बेटवा आज से तू हमार धर्म का बेटा हुआ, हम तुहार धर्म का माई है, तो के हम गीत संगीत का विद्या तो हमके देव। अरे पंचो जकरे सर पे माई सरस्वती का हाथ हो जाई हो। आज माई सरस्वती बैजू गुरु जी के सारा विद्या देलिन, गीत संगीत सीख के जब परिपक्व भइलन बाबू, तब मनवा में सोचे लगलन कि अकबर बादशाह हमारे गुरुओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कैले बा, ओकर घमंड तोड़ब बहुत जरूरी बा। बादशाह के किला में पहुंचत हवन, तानसेन का महफिल लगल बा बाबू, बैठ के सब गीत संगीत का आनंद लेत बा। वही समय जौनी समय पहुंचलन, बैजू जा करके ऐलान कर दिलन, करे ऐ राजन, अरे ऐ राजन, तुम्हारा तानसेन दुनिया का सबसे बड़ा महान गायक है। आज तोहरे तानसेन के साथ में हम मुकाबले में गीत संगीत गावे चाहत ही। अकबर बादशाह मन में सोचे लगल हो, हम गायक हेरत रही कोई ना मिलल, आज ही मौत के मुंह में खुदा चल के आल बा। दुई ठे मंच लगल बाबू, जब दुई ठे मंच लगल बा तो समय बैजू गुरु पहले ना गावत हुवन, पहले तानसेन का नंबर आल, तानसेन स्वर लगौलन, तब भयल का मास्टर पहले का गायकी बजायकी रहल का। एक लाइन मास्टर गीत लगल बा, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में भैया गावत रहलन। सब तो यह कहेला ई ना क्यों कहला कि हम गाइला, रामदेव भैया क्यों ना हो सकी, सबकर गौले बजौले के अंदाज अलग अलग होला। ई बच्चा लाल बागी गावत हुवन, कैसे गावत हुवन मास्टर, तेरे सास मार तनावा, अरे सास मार तनावा, हई नदिया मारे तनावा, तनावा हई हो मारना कि तनावा हई हो मार, हमारे आगे का बितनी रे तनावा हई हो मारे।
लेकिन गीतिया से बढ़िया कवि जी भाव लिखलन। कैसे लिखलन मास्टर? तेरे स्थान से न गनिया जब, अरे तान से न गनिया जब, अरे छोड़ा लाया गिनिया तबया गिनिया पर सेना, तबया गिनिया पर सेना, जोरे लागल कुल जमीनिया तबया गिनिया। ये भैया बतावल गइल तानसेन राग लगौलन, आसमान से बाबूजी आगी के वर्षा हुए खे लगल, पूरा जमीन धरती जरे लगल। तब बैठल दरबारी कड़त का हुआ मास्टर? बैठे दरबारी तल तल तालिया बजावे रामा, तान से न जिंदाबाद, तान से न जिंदाबाद, नारावा लगावे रामा। अरे आइल पारी बैजू जी के, अरे आइल पारी बैजू जी के, कैला सुमरनिया तबया गिनिया परसना, तबया गिनिया परसना, परसे अंबर से पनिया तबया गिनिया पर। ये भैया ये बाबू आगे का वर्षा होत बा, जमीन पूरा जरे लगल, बैठल दरबारी तरतर तरतर ताली बजावत हवन, तानसेन जिंदाबाद का नारा लगावत हवन। गाय के जौनी समय तानसेन बैठलन पंचो, पारी बैजू गुरु जी कयाल, बैजू गुरु जी माई सरस्वती का सुमिरन कैलन हो, जौने बादल से अग्नि के वर्षा होखत रहल, वही बदलवा से पानी लगल बरसे, पूरा जमीन ठंडा हो गल। फिर पारी आल तानसेन का, तानसेन जब स्वर लगौलन बाबू, इतना जोर से पवन का झरोखा आल, जवन पानी बरसत रहल पनिया समाप्त हो गल। पहले का ऐसन गायकी बजायकी रहल बाबूजी, यही से तानसेन बैजू बावरा का नाम महान है, इतिहासों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है बाबूजी। फिर बैठलन तानसेन गाय के, फिर पारी बैजू जी कयाल, तब का भइल मास्टर पहपड़ कलाइन बाप। तरे छिड़ा राग तब गूंजेला गगनमा मनवा झूमेला, अरे छिड़ा राग तब गूंजेला गगनमा मनवा झूमेला, अरे जंगल से हरिना किहिन पयनवा मनवा झूमेला। एक झुंड नीर नया के, अरे नाचा हरसाई हो, बैजू बावरा गरवा में, अरे माला पहनाई हो, अरे थमत राग सब किहिन पयनवा मनवा झूमेला, अरे जंगल से हरिना किहिन पयनवा मनवा झूमेला। ये भैया बैजू जी के पारी आल, स्वर लगौलन, जंगल से एक झुंड हिरन आके हो,
वही राज दरबार में जितने बैजू गुरु जी गावत हवन वैसे हिरनिया थिरक थिरक के नाचत थी। जब राग थमल बैजू जी का जब राग थमल हिरन जौने जंगल से आल रहलिन बाबूजी रगिया थमत फिर वो जंगल में वापस चल गईली। तब तानसेन का कहले मास्टर शक्ति सारी खत्म हो गई भूल गई चतुराई हो हिरन तो क्या कुत्ता भी दर्शन नहीं दिखाई हो। बतावल गई बाबू तानसेन का जितनी शक्ति रहल बहादुर भैया सारा शक्ति खत्म हो गल। अकबर बादशाह बैजू से कहलन हार माना के तैयार नहीं खे बाड़न लगौलन स्वर हिरन तक का वहां कुत्ता भी नहीं आल। तानसेन का सारी शक्ति खत्म हो गई बा बाबू। लेकिन राजन जो था अकबर बादशाह वो हार मानने को तैयार नहीं है। अकबर बादशाह जो है बैजू से कहलस हे बैजू हे बालक जौने हिरन के तू माला पहिरौले हुआ वह हिरन फिर से राज दरबार में बुला दा तो के मान ले कि तू विजेता हुआ। इतनी बतिया जब बैजू सुनलन तो कैलन का मास्टर आल्हा कलाइन बाप कि हाय राम हाय राम अरे महुवर के बोल जैसे अरे सुन के नगिनिया बाबू बिल से निकल के बादल पास जालिया बसिया के बोली बसिया का बोली जैसे सुन के गोपिनिया दादा घरवा दुआर छोड़ के जाली हो सीधा ए बाबू मऊर का बोली यानी बीन का बोली जैसे सुन के बिल से नागिन निकल के भागल आ जात रहलिन और जैसे भगवान श्री कृष्ण का बंसी बजे सब गोपी लोग कपड़ा पहले हैं कि नहीं पहले हैं जो भागत के चलल आवे वैसे बैजू गुरु कैलन का वैसे बैजू गुरु पंचो वैसे बैजू पौरालापन छोड़ा ला रगनिया भैया बोलिया या कसवा में पूजा मोरे बा है झुंड हिरन के फिर आई गली दादा गरवा में माला रहल सबके हो सोहा ए बापू बैजू गुरु अपन जब स्वर लगौलन हो जितना हिरन जंगल में गल रहलिन वह झुंड हिरन के आल वही राज दरबार में बैजू गुरु जितना गावत हवन उतना थिरक थिरक के हिरन नाचत ही हिरन नाचत ही माला गले में रहल
वो हिरन का माला निकाल के अकबर बादशाह के ले जा करके बैजू जी दे देलन। कलन ले अकबर बादशाह ये माला ले लो। अकबर बादशाह हाथ जोड़ के बैजू से कह लगलन, हे बेटा तुम इतने अच्छे गायक हो, तुम्हारा गुरु कौन है, कौन तुमको ज्ञान दिया? और कलन ये सब छोड़ा, हम वह है तेरे साधुअन के जवन तू मौत के घाट उतार देला, उ 9 साल का लइकवा के जवन जिंदा छोड़ देला वह हम बैजू है। इतनी बतिया जौनी समय अकबर बादशाह सुनलन, मन में सोचे लगलन कि बहुत बड़ी गलती कैली। तानसेन के अपने सिपाहियों को आदेश दे देते हैं तानसेन को फांसी का सजा दे दिया जाए। इतनी बतिया जौनी समय बैजू गुरु सुनलन, हथवा जोड़ के अकबर बादशाह से कहलन कि सरकार अगर आपसे हम कुछ मांगी तो हमके देबा कि ना, मना तो ना करबा। अकबर बादशाह बैजू से कहलन कि अरे बेटा तुमको जो भी मांगना है राजपाट धन दौलत सब कुछ दे देंगे। कहलन हमके राजपाट धन दौलत ना चाहिए, चाहिए का बाबू? खड़ी कलाइन बाप। बैजू गुरु अकबर बादशाह से मांगत का हुवन, अरे हार जीत के बदला अब इंसाफी ना हुई, और ख्वाजा साहब के दरबार में ये माफी ना हुई। फांसी देना बहुत बड़ा अन्याय हो। बैजू बारा या कबर से कहने लगे चेताए हो, अरे सागर में सरता कभी काफी ना हुई, ख्वाजा साहब के दरबार में ये माफी ना। ए बाबू अगर देवल चाहत हुआ तो जो हार जीत के बदले आप संगीत में गायकों को फांसी दे दे रहे हैं। एक दिना अमर ना हुआ राजन, एक दिना ना एक दिना धरतिया से जाए के बा। अगर वहां जाइबा तो ख्वाजा साहब पूछिए तो का जवाब देबा। अगर हमके कुछ देवल चाहत हुआ तो ये गीत संगीत में हार जीत के बदले में किसी को मौत के घाट उतार दे देना सबसे बड़ी ये गलती है आपकी। आखिरकार अकबर बादशाह अपने करनी पर पछतैलन, गलती के क्षमा मंगलन, और वही समय से बाबूजी बतावल गई फिर से कलाकार फिर सब गावे बजावे लगलन। तब पहले के पुरनिया दादा हरे के जमाने में बाबू चाहे वो कजरी हो, शायरी हो, चाहे बिरहा हो, अगर ठन जाए पंचो तो 2 दिना 3 दिना बहादुर भैया होत रहे। तो पहले का गायकी बजायकी ऐसा रहल। आजकल तो लोग देखता हुआ चोलिया टिकुलिया कजरवा ढोरी जोबन, मतलब एक चीज हम भैया स्पष्ट कर देवल चाहत ही, बिरहा जगत में कुछ कलाकार, सब ना, कुछ कलाकार ऐसा हुवन, और खासकर बिहार का कलाकार, हमारे उत्तर प्रदेश के एक खासियत कलाकार कौनो नजर उठा के देखला, भद्दई कलाकार आपके न नाचे वाले न गावे वाले न मिली है। लेकिन बाबूजी कहल गई हो जैसे तालाब में एक मछली रहला गंदा तो पूरे तालाब के गंदा कर देला। तो सब कलाकार ना हुवन, और हमारे गाने बजाने का मकसद यही है बाबूजी, ये बिरहा
एक ऐसा विधा है कि समाज को आईना जोड़ने का काम किया करता है। सब बड़े कलाकारों से हमारा निवेदन रही, हाथ जोड़ के निवेदन रही, बाबूजी ये पगड़ी के मान सम्मान के आप लोग जैसे पुरनिया दादा लोग बचा के लेके आल हो ना, आप लोग भी बचा के लेके आवा। अंत में कहना है बाबू, गुरु बिहारी गुरपत्तू गुरु रामधार गुणकारी, स्वर गए पति राम गुरु शिव सागर सींचे फुलवारी, और सहनाई अंबर बाजी बचवा, सहनाई अंबर बाजी बचवा, बच्चा लाल मान का के उड़न माई रे, सहनाई अंबर बाजी बचवा। जय भारत, जय समाजवाद।